हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर आई हूँ। वह नया विषय है गतिविधियाँ। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित लघु कथा लेखन के आधार पर हम किस तरह से व्याकरण के पाठ पर लघु कथा लिख सकते हैं या सुना सकते हैं, इस पर हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। लेकिन उस पर प्रकाश डालने के पहले लघु कथा लेखन या कहानी सुनाते वक्त हम लोगों को किस बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, यह देखना आवश्यक है। और वह बिंदु है निरंतरता, कथात्मकता, प्रभावी संवाद, कल्पना शक्ति का उपयोग और रोचकता। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी सुनाना इस गतिविधि को देख सकते हैं। और यह गतिविधि किस तरह से हम लोग इस गतिविधि के द्वारा किस तरह से हम लोग वाक्य के भेद, वाक्य रूपांतरण के माध्यम से कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं, यह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहती हूँ। मैं ऋतुजा बर्डे आज व्याकरण के पाठ पर एक लघु कथा का प्रस्तुतिकरण करूंगी। एक जमाने की बात थी जब एक आदमी था वाक्य, उसका एक पुत्र था अर्थ और एक पुत्री थी रचना। दोनों ही अपने पिता वाक्य के आधार थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि रचना के 3 और पुत्र थे और हर एक का अपना ही एक अलग अंदाज था। रचना का पहला पुत्र था सरल, जो अपनी हर एक बात को सीधे तरीके से कह देता। दूसरा था संयुक्त, जो सरल की हर एक बात को समुच्चय की मदद से कहता। तीसरा था मिश्र, जो बाकी 2 पुत्रों से तो काफ़ी अलग था, लेकिन अपनी हर एक बात को मिश्रित ढंग से कहता। एक दिन वह अपने दोस्त मोहन के घर गए और मोहन ने एक नया घर खरीदा था। जब वो अपने घर लौटे तब सबसे पहले सरल ने अपनी माँ रचना से कहा, माँ, मेरे दोस्त मोहन ने एक नया घर खरीदा है। संयुक्त ने कहा, मेरे दोस्त मोहन ने एक घर खरीदा है और वह नया है। तथा मिश्र ने कहा, मेरे दोस्त मोहन ने जो घर खरीदा है वह नया है। ऐसे ही रचना को रोज हर एक बात 3 रूपांतरों में सुनने मिलती, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाती। वे हर रोज यही सोचती कि ये तीनों अलग अलग रूपांतरों में बात क्यों करते हैं, लेकिन आखिर वह भी क्या कर सकती थी। मेरा नाम हर्षदा राजहंस है और आज मैं व्याकरण के वाक्य इस पाठ पर स्वयं लिखित लघु कथा का प्रस्तुतिकरण करूंगी। मेरी कहानी का नाम है ज्ञानी भाषा। एक व्याकरण नाम का राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम भाषा था। भाषा के 4 विद्वान मंत्री थे, जिनका नाम था ध्वनि, वर्ण, वाक्य और शब्द। वे चारों भी बहुत विद्वान थे और उन चारों को राजा के दरबार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। वे चारों भी राजा के प्रति वफादारी को अपना परम कर्तव्य समझते थे। वैसे तो हर एक मंत्री राजा के लिए एक समान ही था, परंतु वाक्य नाम का मंत्री राजा का सबसे विश्वासु मंत्री था और राजा वाक्य को अपने भाई की भांति ही समझता था। एक दिन वाक्य दरबार न आया तो राजा को लगा कोई कारण होगा, परंतु अगले 7 दिनों तक वाक्य दरबार में उपस्थित नहीं था। इसलिए राजा चिंतित हो उठा और उसने सिपाहियों से कहकर वाक्य को महल बुलवा लिया। वाक्य राजा के कक्ष में उपस्थित हुआ और उसने राजा से क्षमा मांगी। तब राजा ने उससे 7 दिन तक दरबार न आने का कारण पूछा। वाक्य ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसकी बीवी रचना मायके गई है और घर की पूरी जिम्मेदारी अब उस पे ही आ गई है। घर के कामों की चिंता तो उसे नहीं है, परंतु उसके जो 3 बेटे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उन तीनों की चिंता उसे हर वक्त लगी रहती है। वे तीनों भी एक दूसरे से एकदम अलग हैं और हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में वो उन तीनों को घर अकेला छोड़ दरबार आ जाता तो वे तीनों उसके पीठ पीछे कुछ भी कर सकते थे। वाक्य ने राजा से फिर से क्षमा मांगी और अपनी परेशानी का हल बताने की विनती की। तब राजा ने वाक्य से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो उन तीनों में समान है? कुछ तो ऐसा होगा जो तीनों में समान है। तब वाक्य ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु तीनों भी अंधेरे से बहुत डरते हैं। तब राजा ने वाक्य को एक उपाय सुझाया कि उन तीनों को अंधेरे कमरे में बंद कर दो,
तीनों अंधेरे में रहेंगे तो एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के लिए जो नफरत है वह दूर हो जाएगी। जैसा राजा ने कहा था वैसा ही हुआ और सरल, संयुक्त और मिश्र के स्वभाव में एक बहुत बड़ा रूपांतरण आया। वे तीनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य और प्रेम से रहने लगे। ऐसे भाषा के ज्ञान का फायदा वाक्य को हुआ। धन्यवाद।